नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। बैठक में टीम 11 के अफसरों को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है और साथ ही ये भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन ना किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश कोविड नियंत्रण को लेकर दिए गए हैं। तो कोविड-19 को लेकर नियंत्रण करने के लिए, काबू करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए टीम 11 के अधिकारियों को, जिसमें ये बात कही गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए और साथ में ये भी बता दें कि कोई भी सार्वजनिक आयोजन ना किया जाए। तो कुछ इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, टीम 11 के साथ बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर जिस तरीके का आदेश दे रखा है, आज दिया है इस बैठक में, उससे ये बात तो साफ है कि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थी ऑक्सीजन को लेकर कि कालाबाजारी होती है, दवाएं की कमी हो जाती है, तो उस चीज को लेकर भी संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हर 24 घंटे में ये समीक्षा बैठक करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीजों को लेकर वो समीक्षा करते हैं और उसका निर्देश जारी करते हैं। कोरोना को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए ताकि जो भी संक्रमित हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी चेन को तोड़ा जाए। साथ ही साथ जो दवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है उसको भी निर्देशित किया कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाओं या ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी इसको सुनिश्चित करें और खासतौर पर लखनऊ और कानपुर की अगर हम बात करें, जहां दोनों जिलों में बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमित हैं, वहां पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और जो भी मरीज वहां पर ठीक हो रहे हैं उनका गहन अध्ययन किया जाए कि आखिर किस तरीके की दवाइयों से, किस प्रकार की विधियों से उनको जल्दी रिकवर होने में मदद मिली है, उनको बाकी मरीजों के साथ भी यूज किया जाए। साथ ही साथ में अगर हम बात करें जो उसको जीएसटी को लेकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो सरकार के खाते में आए उसको लेकर भी निर्देशित किया है कि पंजीयन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ में जो विभिन्न त्योहार पर आगे आने वाले पर्व और त्योहार है उसको लेकर या सार्वजनिक आयोजन को लेकर सीएम ने निर्देशित किया है किसी भी प्रकार की भीड़ ना हो, अधिकारी ये सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो गाइडलाइन उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोविड-19 को लेकर नियंत्रण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर देने के लिए विशेष रूप से कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल, जिसमें लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अब तक 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करनी है भर्ती प्रक्रिया। तो कुछ इस तरह का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने के अंदर ही नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएं। जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर है और यूपी पीएससी एवं अन्य सरकारी भर्तियों की तरह तेजी से आगे भी सभी भर्तियां जो है निकाली जाए। बता दें कि अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है और 50,000 टीचर की भर्ती हो चुकी है और 1 लाख से अधिक अन्य विभागों में भर्ती हो चुकी है, जबकि कोरोना कालखंड में भी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका था।
साथ ही आपको बता दें, इस मामले में यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 21 सितंबर 2020 को ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से बैठक करेंगे और ये भी कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से भर्तियां कराई जाएं। @CM ऑफिस यूपी @SalabMani। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से अब भर्तियों को लेकर ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा दिया जाए, भर्तियां निकाली जाए, तो ये बात तो साफ है जिस तरीके से प्रदेश में आवाज उठ रही है और लगातार देखा जा रहा है विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है रोजगार को लेकर। और सबसे बड़ी बात की कल तो बेरोजगारी दिवस मनाया गया, तो अब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समक्ष में आ रही है, यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर कोई भी लूप होल छोड़ा तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए शायद आज ये बैठक हुई और ये फैसला लिया गया है। टीम 11 की आज बैठक जब हुई थी तब बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा सामने आया और उसी मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री अपना उद्बोधन कर रहे थे उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि जो सभी इस तरीके के विभाग या आयोग या बोर्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं उन सभी के जो पदाधिकारी जो चेयरमैन है उनको 21 तारीख को उन्होंने लखनऊ बुलाया है। लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मौजूद रहेंगे, कार्मिक विभाग के अधिकारी रहेंगे और इस रूपरेखा पर काम किया जाएगा कि कैसे भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित करके पारदर्शी तरीके से उन भर्ती परीक्षाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाए। कि बहुत बार मैं बीते दिनों में भर्ती परीक्षाएं तो हुई, लेकिन उन परीक्षाओं को अंतिम अंजाम तक पहुंचने में अदालत से लेकर के तमाम रोड़े जो है वो सामने आए, भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सरकार सभी पर और भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे। इसीलिए सरकार ने निश्चित किया है कि ये भर्ती परीक्षाएं महज जो है 3 महीने के अंदर, अधिकतम 6 महीने के अंदर निपटा ली जाएंगी और जो भी वैकेंसीज हैं यानी 3 लाख के आसपास जो नियुक्तियां हैं वो सरकारी पदों पर और साथ ही साथ गैर सरकारी पदों पर भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने का सरकार का कार्यक्रम है। सरकार ने दावा किया कि कोरोना काल जैसे गंभीर परिस्थिति में भी उसने करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। हालांकि उसका विस्तृत आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने पुलिस भर्ती के अलावा शिक्षकों की भर्ती का आंकड़ा जोड़ा है और ये बताया है कि बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्तियां की हैं। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद अवनीश। तो बता दें आपको कि भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की मंडलीय समीक्षा बैठक लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कमिश्नर के साथ मंडल के सभी डीएम और प्रशासनिक अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। मेरठ मंडल के सांसद और विधायक भी कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें शामिल होने वाले हैं और अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। कोविड नियंत्रण के साथ कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक कुल 8 मंडलों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं सीएम योगी और अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, आगरा, बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक अब तक हो चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार मंडलों की समीक्षा बैठक लगातार जारी है, इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि विकास कार्यों को लेकर और जो भी परियोजनाएं लागू होती हैं जिलों में उसको लेकर कि वो उसका फायदा लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या जो विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, खुद जानकारी ले लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है सरकार का। मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के बैंक खातों की छानबीन करेगी अब सरकार। योगी सरकार ने इनके सभी बैंक खातों और लेन देन की जानकारी मांगी है। विधायक मुख्तार अंसारी पर लगातार सरकार का जो रुख है वो सख्त होता जा रहा है और अंसारी के परिजनों पर भी सख्त हो गया है अब सरकार का रुख। अब मुख्तार समेत परिजनों के बैंक खातों पर सरकार की नजर है। मुख्तार, अफजाल, आफसा बेगम, अब्बास समेत सालों रिश्तेदारों के खातों का ब्यौरा भी सरकार ने मांगा है। तो गाजीपुर में एलडीएम और संबंधित बैंकों को मेल भी निर्धारित किए गए हैं और बिंदुओं पर विवरण मांगा गया है। इसमें अकाउंट की पूरी डिटेल, टर्नओवर, सिविल और बैलेंस शीट भी शामिल है। अब मुख्तार और परिजनों के खातों पर कार्रवाई की तैयारी में है सरकार।
अब योगी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाएगी यूपी। बी वारंट के तहत मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाएगी सरकार और अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है विधायक मुख्तार अंसारी। तो बी वारंट के तहत यूपी की किसी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। शासन के निर्देश के बाद बैंकों ने अपनी शाखाओं में मुख्तार अफजाल समेत अन्य परिजनों के खाताओं का विवरण तलाशना शुरू कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर, शिक्षा भर्ती मसले पर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। सरकार को युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव, जिन्होंने ट्वीट करते हुए सीधा योगी सरकार पर निशाना साधा है शिक्षा भर्ती मसले पर। तो शिक्षा भर्ती मसले पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार को युवाओं को उनका हक देना होगा। जिस तरीके से लगातार मुखर होके देखा जा रहा है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है बेरोजगारी को लेकर, तो अब ट्वीट किया गया है शिक्षा भर्ती को लेकर, जिसमें ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने कि 12,460 शिक्षक भर्ती, 0 जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया। इन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा निकाली किंतु भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है, सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान दिया है। तो उन्होंने बयान दिया कि केंद्र सरकार का बिल किसानों के साथ धोखा है, यह किसान विरोधी बिल है। देश का किसान आज सड़कों पर है और वही विरोध दर्ज कराने के बावजूद सरकार बिल लागू करने पर आमादा है। केंद्र सरकार का बिल देश और प्रदेश के किसानों की तबाही की चाल है। कृषि के क्षेत्र में भी सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेकर आई है और इस बिल पर किसानों का शोषण और जमाखोरी बढ़ेगी। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह बयान दिया है। जो बिल लेकर आई है सरकार, उसके विरोध में यह बयान दिया गया है। लगातार कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है और ये बात कही जा रही है कि जो बिल आ रहा है किसानों के लिए वो किसान विरोधी है, ना कि किसानों के हित में है। किसान है, मझोले किसान है, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसानों का शोषण बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और इसमें जो कानूनी प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में शोषण करने का अधिकार पूरी तरह कानून के अमली जामा को पहनाने का भी काम इस बिल विधेयक में करने का काम किया। तो वहीं जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 बदमाशों ने प्रधान के क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ बलिया हाईवे को जाम कर लिया है। जौनपुर में बदमाशों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने प्रधान के क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गुस्साए लोगों ने लखनऊ बलिया हाईवे को जाम कर दिया है। सीओ शाहगंज भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर जाम को खुलवाया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और बता दें आपको कि सरपथा थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी बंसत लाल गांव के प्रधान हैं। पीड़ित और वे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गलगला शहीद बाजार में क्लिनिक चलाते थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। जनपद जौनपुर के थाना सरपता के अंतर्गत श्री प्रवीण बिंद निवासी ग्राम अमारी के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया है कि इन 5 लोगों द्वारा उनके पिता श्री बसंत लाल बिंद की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इन 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि एसपी सिटी जौनपुर श्री संजय की अध्यक्षता में घटना के सफल अनावरण एवं जांच हेतु बनाई जाती है। साथ के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना सरपता, हल्का प्रभारी और बीट कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाए। तो वही प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां कलयुगी पिता की कातिलाना कदम देखा गया। 2 बेटे समेत पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है पिता ने। हत्या का आरोपी पिता मौके से फरार हो गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कोरांव थाना के बड़ोखरा गांव की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पिता ने 2 बेटे समेत पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है और हत्या कर आरोपी पिता मौके से फरार भी हो गया है। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात के बाद पिता फरार हो गया मौके से। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरांव थाना के बड़ोखरा गांव की ये पूरी घटना है, जहां एक पिता ने अपने ही 2 बेटे और पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। अलीगढ़ में चोर और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां थाना सिविल लाइन इलाके में चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के अंदर धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम का शटर काटकर करीब 20 लाख रुपए तक के मोबाइल लूट लिए हैं और चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। दरअसल एक दूसरे के प्यार में पागल तीनों लड़कियां घर परिवार को छोड़कर एक साथ रहने के लिए फरार हो गई हैं, जिनमें 2 लड़कियां आपस में शादी करने की बात कहकर साथ रहने की जिद पर अड़ी हैं और तीनों लड़कियों को चकेरी पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद कर लिया है, जिनको लेकर पुलिस चकेरी थाने आ गई है। बरामद लड़कियों में 2 कानपुर की और 1 लखनऊ की रहने वाली है। रहेंगे साथ ही में रहेंगे। अब ये दोनों साथ में रहेंगी अकेले, हम तो अपनी लड़की को ले जाना चाहते हैं, मगर जब नहीं जाएगी तो फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या बता रही लोगों ने शादी कर लिया आपस में? बोल तो रही है शादी कर लिया है। क्या बताया, कहाँ शादी की उन्होंने? ये नहीं बताया सर हमसे। आप लोगों ने पूछा, जब भी उन्होंने बताया कि हमने शादी कर ली, हमसे तो कुछ नहीं बताया सर। नाम ने अभी लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे इतने लोगों में प्यार? ये मेरी लड़की 1:30 बजे यहाँ घर से निकली है, वो 3 बजे निकली लखनऊ वाली। बता तो रहे नाते रिश्तेदारी में आते जाते थे। क्या नाम है इनका और कौन है तुम्हारी? शालू कौन है आपकी? शालू की कौन है? शादी किया। शादी की? कब की शादी? काफी दिन। अच्छा, कैसे सजेशन, कैसे दिमाग में आया कि कौन तुम्हारे दोस्त नहीं है? बेटा बताओ तो, तुम्हारे दोस्त नहीं है? हाँ। अब अच्छा, आप क्या चाहते हो, घर वापस जाना है? नहीं, हमें साथ में रहना है। उनको साथ में रहना है। और जो तीसरी जो लड़की तुम्हारे साथ वो थी, इनकी फ्रेंड थी। तो इन्हीं के साथ में रहना है कि उनके साथ में भी रहना है? नहीं, खाली इनके साथ में रहना है। अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा, कितने दिन से बाहर थे तुम? कितने दिन से बाहर थे? 15 दिन हो गए। शादी कब की? शादी तो काफी दिनों के पहले कर लिया था। अच्छा, तो ये बिजनौर में एसपी यातायात की विशेष पहल सामने आई है, जहां जज्जी चौराहे पर नए अंदाज में चेक हुए हैं वाहन। एसपी यातायात अनित कुमार ने अभियान चलाया है और यातायात नियमों का पालन करने पर स्वागत किया गया। गुलाब के फूल देकर ये राहगीरों का स्वागत इस अभियान में किया गया। अभियान के दौरान लोगों से नियम पालन करने की अपील भी की गई। साथ में हेलमेट न लगाने वालों को एसपी यातायात ने चेतावनी दी है। तो एसपी यातायात अनित कुमार ने बताया कि इस तरह के अनोखे चेकिंग अभियान से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और हमें आशा है कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और लोग यातायात नियमों का पालन करने में खुद का गर्व महसूस करेंगे। जिनसे लोगों से अपील की जा रही है, जो लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे हेलमेट लगा के चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग फूल दे रहे हैं, गुलाब का फूल भेंट में दे रहे हैं। और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको आज फिर चालान न करके उनसे अपील की जा रही है, उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। सर आज और कुछ नया फूल देने से कुछ बदलाव महसूस करेंगे, बदलाव आएगा? मुझे ऐसा लगता है लोगों से अपील करेंगे तो स्वतः ही नियमों का पालन करने लगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये उनके खुद के भले के लिए है। तो महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ने अपने ही सरकार के जिलाधिकारी के ट्रांसफर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि वह महोबा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अवधेश तिवारी के ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है। उनके भ्रष्टाचार से संबंधित
कई सबूत मेरे पास हैं जिन्हें मुख्यमंत्री जी को दिए गए थे और सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को हटा दिया है, मगर जनपद को लूटने वाले का हर रिकॉर्ड मेरे पास है। हम एक एक रुपए वसूल कर रहेंगे, इसके लिए हम उन्हें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि अब ट्रांसफर हो गया तो हम बच गए, हम छोड़ने वाले विधायक नहीं हैं, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिले के अंदर काफ़ी दिनों से बहुत घमासान मचा हुआ था। बिल्कुल कबरई के मामले में स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी का मैं उनके परिवार के साथ में हूँ और किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी हो अगर अत्याचार करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। ये संदेश जनपद में साफ तौर पे जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है। कल हमारे ज़िले के जिलाधिकारी भी स्थानांतरित हो गए हैं। स्थानांतरित होने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूँ, उनके ट्रांसफ़र हो जाने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पास कई एविडेंस हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रवार को दिए थे और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को संज्ञान लेते हुए यहाँ के जिलाधिकारी को